हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एशियन पेंट्स के बारे में इन डेप्थ रिसर्च करने वाले हैं कि ये इतना ज़्यादा क्यों फॉल हो रहा है। इसका स्टॉक प्राइस आप लोगों ने देखा था लास्ट टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो इसने अभी ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि 3390 के लगभग पर था। एंड उसके बाद ये जब फॉल हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं 2280 तक यहाँ पर आ चुका है। ये 52 वीक्स लो पर ट्रेड कर रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, आप लोगों को यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं एशियन पेंट्स के बारे में, तो ये एक मार्केट लीडर है। यहाँ पर आप लोगों को एशियन पेंट्स की टक्कर का कोई और कंपनी देखने को ही नहीं मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा टॉप पर है अगर पेंट्स के मामले पे देखा जाए। इसमें स्टॉक पीई अभी 46.6 का चल रहा है। मार्केट कैपिटल 2,18,999 करोड़ का है। करंट प्राइस 2,281 चल रहा है। अभी आप लोगों ने हाई लो तो मैंने आपको बता दिया है, 3,400 यहाँ पर हाई था एंड लो अभी आप लोग देख ही रहे हैं 2,256 जो अभी चल रहा है वही लो है। आप लोगों को बुक वैल्यू देखने को मिलती है वो 188 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड आज भी इसका अच्छा है, 1.46% का है। ROCE 37.5, ROE 31 का है एंड आप लोगों को फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की देखने को मिलती है। अभी आप लोग अगर अबाउट पढ़ना चाहे तो यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते स्क्रीनर पर, लेकिन मैं अबाउट पर नहीं जाता हूँ। सीधी सीधी यहाँ पर स्टॉक प्राइस की तरफ हम लोग आ जाते हैं। जहाँ पर हम लोग अगर इसका 5 ईयर्स का रिटर्न देखते तो आप लोग देखिए यहाँ पर कोई भी खास रिटर्न 5 ईयर्स में नहीं मिला है। अगर इसी की जगह कोई और स्टॉक पिक किया जाए तो इसमें आप लोगों को 5 ईयर्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और मैं ऐसे वैसे कोई स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर कोई लार्ज कैप की भी बात कर देते हैं तो 5 ईयर्स में आप लोगों को इससे अच्छा रिटर्न ज़रूर देखने को मिलेगा। ये एक मेन वजह है कि आप लोगों को यहाँ पर एशियन पेंट्स काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप लोगों को इसके फ्यूचर प्लान्स में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिस वजह से यहाँ पर आप लोगों को एशियन पेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल दिख रहा है। अगर हम लोग पहले की बात करें तो 2006 से अभी तक आप लोगों को रिटर्न तो काफ़ी अच्छा दिया है। एशियन पेंट्स एक ऐसी कंपनी थी एक टाइम पर कि आप लोगों के अगर पोर्टफोलियो में है तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा इसी कंपनी की वजह से परफॉर्म करेगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर ओल्ड रिटर्न्स तो देखी ही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा तरीके से यहाँ पर एकदम कंसिस्टेंट रिटर्न हर साल यहाँ पर आ रहा था। लेकिन अभी कुछ सालों से यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे 2021 पे इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं लगभग उसी प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा है, उससे नीचे ही जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर 4-5 साल से चल रही है। पी की बात करते हैं तो पी अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को ऑल टाइम में पी दिखा रहा हूँ मैं, तो आप लोग देखिए उस टाइम पे 2020 के लगभग पे यहाँ पर आप लोगों को 21 के टाइम पे पी देखने को मिल रहा है 117, जो कि इसका ऑल टाइम हाई पी था। पी का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब यहाँ पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन आया, करेक्शन एक बहुत शार्प करेक्शन था। उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ एंड आप लोगों को फिर से प्राइस गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी 49 का पीई चल रहा है। अगर हम लोग इसके मीडियन पीई की बात करते हैं जो कि ऑन एन एवरेज इसका पीई रहा है शुरुआत से, तो वो 48 है। मतलब ये अपनी मीडियन पीई से 1 पॉइंट तो अभी ऊपर ही है। एंड अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को सेल्स किस तरह की देखने को मिल रही है। इसके कंपटीशन के बारे में भी बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो आप लोग रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सितंबर 2024 मतलब इस साल यहाँ पर आप लोगों को 8,028 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। उसके अलावा अगर हम लोग सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 8,479, जो कि अभी आप लोग देखिए कम हुई है सेल्स। एंड 2022 की बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए लगभग सेम सेल्स देखने को मिली हैं। मतलब 22-23 पर सेम सेल्स थी एंड यहाँ पर 24 पर कम हुई है। एंड अभी हम लोग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस आप लोगों को यहाँ पर देखिए 6,788 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम लोग उसी सितंबर में बात करते हैं 2023 पर, तो 6,747 करोड़ का था। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बढ़ा है और सेल्स कम हुई है, मतलब नेट प्रॉफिट तो आप लोगों को कम देखने को ज़रूर मिलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सितंबर 22 की बात करते हैं तो आप लोगों को 7,230 करोड़ का यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेंसिव देखने को मिला है। अभी हम लोग सितंबर के अलावा और बात कर लेते हैं तो आप लोग जून पर देखिए कितना ज़्यादा रिड्यूस हुआ है सेल्स। यहाँ पर जून पर आप लोग देख सकते हैं तो 8,970 करोड़ की यहाँ पर सेल्स 24 पर है। अगर हम लोग यहाँ पे 23 पर जाते हैं तो आप लोगों को देखिए 9,000 करोड़ की सेल्स देखने को मिल रही थी। मतलब मैं यहाँ पर क्वार्टर में सेम क्वार्टर इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं पेंट्स का यूज़ एक सीज़न पे ही होता है ज़्यादातर। अगर बारिश हो रही होगी तो उस टाइम पे सीज़न पे ज़्यादा आप लोगों को पेंट्स का यूज़ होते हुए नहीं दिखेगा।
इसीलिए मैं सेम देखिए जून की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी जून की ही बात कर रहा हूँ एंड उसी से कंपेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पर सेल्स में कितना ज़्यादा गैप डाउन हुआ है। तो इसी वजह से आप लोग सभी क्वार्टर्स मिला लीजिए तो आप लोगों को यहाँ पर कम देखने को मिल रही है सेल्स लास्ट क्वार्टर्स के हिसाब से, जबकि जीडीपी में ग्रोथ यहाँ पर लिस्ट हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों का जो एशियन पेंट्स है वो इस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस तरह से जीडीपी ग्रो हो रही है। अगर एशियन पेंट्स के अलावा हम लोग और पेंट्स की बात करते हैं तो उनके भी हम लोग यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं। तो एशियन पेंट्स के अलावा बर्जर पेंट्स, तो आप लोग देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को सेल्स क्वार्टर सेल्स देखिए कम देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग देखिए 7% से रिड्यूस हुआ है। कंसल नैरोलैक का भी 31% से आप लोगों को एक्सो का भी देखने को मिलेगा जो कि अभी 3% से ग्रो हुआ है। उसके अलावा इंडिगो का 7% से रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों को जो लीडिंग कंपनी है उनके प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है टोटल पेंट इंडस्ट्री पे ही प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन में अंतर दिख रहा है इसमें एक बात है कि अगर कोई कंपनी मार्केट लीडर है तो उसका प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी मार्केट को लीड कर रही थी एंड अचानक से इसके प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम होने लगे हैं जबकि जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम ओवरऑल कंपनीज में देखें तो सभी में प्रॉफिट तो कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक और कंसर्निंग की बात आती है कि अभी जो कंपनी के एशियन पेंट्स के कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि बिरला ओपस एंड जेएसडब्ल्यू पेंट्स, तो यहाँ पर आप लोगों को इनके बड़े बड़े क्लेम देखने को मिल रहे हैं कि हम लोग मार्केट को कुछ इतना कैप्चर कर लेंगे अब आने वाले टाइम पे, और इसके लिए ये लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इनके ये लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखे हुए हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और पेमेंट भी डिले किए हुए हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूटर उधार में सामान ले सके और काफ़ी टाइम में पेमेंट करे। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को इनका ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है कंपटीशन का। कुछ इस वजह से भी जो इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ से मूव करके कहीं और जाने की सोच रहे हैं और आप लोगों को प्राइस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर CAGR की बात करते हैं तो आप लोग स्टॉक प्राइस का CAGR देख लेते हैं। 10 ईयर्स में 11% का CAGR आया है। अगर हम लोग 10 ईयर्स के लिए किसी और लार्ज कैप पर इन्वेस्ट करते तो आप लोगों को 13 to 15% का ईजिली CAGR देखने को मिल जाता। 5 ईयर्स का 5% का CAGR है जो कि बिल्कुल बेकार CAGR है, क्योंकि 5 ईयर्स में स्टॉक मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि लगभग सभी स्टॉक्स अच्छे खासे ग्रो हुए हैं। 3 ईयर्स का 12% का CAGR, 1 ईयर का -12 और यहाँ पर 1 ईयर का -33% का। आप लोग देख सकते हैं एक साल में 33% का आप लोगों का यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। प्रोमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, लेकिन FII आप लोग देखिए तो रेगुलरली सेल करने में लगे हुए हैं, जबकि DIIs हैं जो वो इसे परचेस कर रहे हैं। मतलब DIIs को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन FII यहाँ पर रेगुलरली सेल कर रहे हैं। इस वजह से भी स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर उनका कोई खास पार्टिसिपेशन है नहीं। पब्लिक पे देखते तो पब्लिक भी यहाँ पर आप लोगों को सेल करती हुई दिख रही है। सो गाइज यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है कि स्टॉक में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। यहाँ पर आप लोगों को सेल्स में भी रिड्यूस देखने को मिल रहा है, कंपटीशन का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से एशियन पेंट्स जो कि ऑल टाइम यहाँ पर लीडर रहा है मार्केट पे, वो अभी काफी ज्यादा फॉल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी पेंट्स कंपनी है जो फॉल हो रही है, उनके स्टॉक प्राइस भी फॉल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एशियन पेंट्स ने 5 ईयर से कॉन्स्टेंटली कोई खास रिटर्न नहीं दिया, उस तरह से किसी भी कंपनी में नहीं। अगर आप लोग 5 ईयर्स के रिटर्न देखते हैं किसी भी पेंट कंपनी के, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ये वजह रही है कि एशियन पेंट्स में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक प्राइस में डेप्रिशिएशन देखने को मिल रहा है। अभी आगे की अगर प्रोजेक्ट करने की बात करें तो आगे का कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर मैनेजमेंट कोई अच्छा डिसीजन लेती है जिस वजह से यहाँ पर सेल्स में प्रॉफिट में बूस्ट आता है, तो स्टॉक प्राइस यहाँ से रिकवर हो भी सकता है। और अगर ऐसा कोई डिसीजन नहीं आता तो ये रेगुलरली अभी तो फॉल हो रहा है, और आगे कितना होगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। तो गाइज आप लोग अभी इस शेयर से दूर रहे, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिए गए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में टर्न कर दीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।